जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक सूर्य का अपने ही नक्षत्र में होना जातक के लिए क्या संदेश लाता है। आज का विषय है यही। आत्मकारक का मतलब है आत्मा का कारक। मनुष्य के अंदर जो आत्मा का स्थान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्देश वहीं से होते हैं और ईश्वर को जोड़ने के लिए भी आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया है। तो क्या आप जानते हैं कि जब ग्रहों के राजा सूर्य और सूर्य जैमिनीय गणना से आपकी कुंडली में आत्मकारक बन जाते हैं तो आपकी आत्मा सीधे ब्रह्मांड के राजा ग्रह से जुड़ जाती है। लेकिन जब यही सूर्य आपकी कुंडली में अपने ही 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या फिर उत्तराषाढ़ा में होते हैं तो ये आपके जीवन के लिए एक गुप्त कोड, सीक्रेट कोड छोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम उस सीक्रेट कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आत्मकारक सूर्य के उस गहरे संदेश को डिकोड करेंगे जो आपके जन्म का असली उद्देश्य तय करता है। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आर.बी. धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। आत्मकारक सूर्य ग्रह अगर सूर्य के ही किसी नक्षत्र में हो, जैसे कि मैंने आपको 3 नक्षत्र बताए हैं, ये सूर्य के ही तीनों नक्षत्र हैं। वो नक्षत्र पहला है कृतिका, दूसरा है उत्तरा फाल्गुनी और तीसरा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य आत्मकारक हो करके, और आत्मकारक का मतलब यह है कि इस जन्म कुंडली में आपकी जो जैमिनीय गणना के अनुसार आपकी आत्मा का मुख्य ध्येय क्या है, ये बताता है आपकी कुंडली का आत्मकारक। और आपकी आत्मा का मुख्य ध्येय आपके अहम यानी ईगो को शुद्ध करना भी है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना भी है। सूर्य के अपने ही 3 नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में से किसी भी नक्षत्र में आपकी कुंडली में अगर सूर्य स्थित हो तो इन में से किसी नक्षत्र में स्थित होने पर इसके संदेश अत्यंत विशिष्ट और शक्तिशाली होते हैं। यहाँ इन तीनों नक्षत्रों में सूर्य अगर आपकी कुंडली में हो तो आत्मकारक सूर्य के संदेशों का आज के वीडियो में हम गहरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर.बी. धवन और आज का वीडियो विशेष रूप से सूर्य के नक्षत्र में होना और आत्मकारक होकर के होना। सूर्य वैसे किसी भी नक्षत्र में हो सकता है, लेकिन अपने ही नक्षत्र में अगर आत्मकारक होकर के होगा तो फल कुछ डिफरेंट होते हैं। चलिए समझते हैं क्या डिफरेंट होते हैं। कृतिका नक्षत्र में अगर सूर्य की स्थिति है तो ये शुद्धिकरण की अग्नि की तरह से है। कृतिका का स्वामी सूर्य ग्रह ही है और कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि देवता हैं और इस नक्षत्र का प्रतीक है कुल्हाड़ी या फिर एक छुरे जैसा चिन्ह है। इस नक्षत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर सूर्य इस नक्षत्र में हो तो क्या प्रभाव होता है सूर्य का आत्मकारक होकर के? आपकी कमियों को काट करके अलग करता है। ये यहाँ सूर्य संदेश देता है कि आपको अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। जिस तरह अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही आपको अपने क्रोध और अहंकार को अनुशासन की भट्ठी में जलाना होगा। इससे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? सत्य के लिए लड़ना और समाज
से बुराइयों को मिटाना। आप एक रक्षक या योद्धा की भूमिका में होंगे, लेकिन चुनौती ये भी है कि आप दूसरों को जलाने के बजाय उन्हें अपनी ऊर्जा से प्रकाशित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी सूर्य का है। ये दयालु और संरक्षक बनाने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र के देवता है अर्यमा, जो मित्रता और पारिवारिक संबंधों के रक्षक देवता माने गए हैं। नक्षत्र देवता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस नक्षत्र का देवता सेवा और उदारता के माध्यम से नेतृत्व करने की शक्ति देता है। इस नक्षत्र का देवता, यहां पर आत्मकारक सूर्य अगर है तो वास्तविक शक्ति दूसरों पर शासन करने की नहीं, बल्कि उनकी सहायता करने में होती है। ये नक्षत्र सभ्यता और संस्कारों का प्रतीक माना गया है। इस नक्षत्र में सूर्य की स्थिति आत्मकारक होकर के होने से मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? रिश्तों में ईमानदारी निभाना और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना। इससे आपका विकास यानी आत्मविश्वास तब होगा जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके दूसरों के जीवन में स्थिरता लाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपराजित और विजयी नक्षत्र कहलाता है। इसके देवता 10 विश्व देवा हैं, 10 गॉड का समूह है ये, और ये नक्षत्र स्थायी विजय और धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में सूर्य आत्मकारक हो तो उस मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या है संदेश? धर्म, धार्मिकता और धैर्य के साथ पूर्णता प्राप्त करना। आध्यात्मिक मतलब यहां पर यह है कि यहां सूर्य का सफलता देने वाला सूर्य है, लेकिन मेहनत से नहीं बल्कि सही आचरण और ईश्वरीय नियमों के पालन करने से सफलता मिलती है। ये सबसे अधिक शक्तिशाली स्थितियों में से एक है जो व्यक्ति को अजेय बनाती है। जीवन का उद्देश्य क्या होगा? किसी बड़े और नेक काम के लिए खुद को समर्पित करना, और यहाँ आत्मा का लक्ष्य पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करना होता है। आपको तब तक चैन नहीं लेना चाहिए जब तक आप अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, लेकिन ये लक्ष्य लोक कल्याणकारी होना जरूरी है। तो इसमें निष्कर्ष ये समझिए कि आत्मकारक सूर्य का जो संदेश है वो ये है कि आपका सूर्य इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में है तो आपकी आत्मा आपसे इन 3 चीजों की मांग कर रही है। आत्म अनुशासन और अपनी ऊर्जा को बिखरने ना दें। अहंकार का त्याग करें और ये याद रखें कि आपकी शक्ति ईश्वर की देन है, आपकी अपनी नहीं है। धैर्य। सूर्य के इन नक्षत्रों में परिणाम धीरे धीरे मिलते हैं, इसलिए धैर्य आवश्यक है, लेकिन ये स्थायी और महान परिणाम होते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य आत्मकारक होकर के अपने ही नक्षत्र कृतिका में स्थित होता है तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली और अग्नि प्रधान स्थिति बनाता है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी क्योंकि सूर्य ही है और इसके देवता हैं अग्निदेव। इसका प्रतीक है छुरा या कुल्हाड़ी। यहाँ आत्मकारक सूर्य का कृतिका नक्षत्र में निहित गहरा संदेश क्या है और प्रभाव क्या दिखाई देता है। कृतिका नक्षत्र के देवता का मुख्य गुण क्या है? दहन करना यानी जलाना। यहाँ सूर्य का संदेश है कि आत्मा को इस जन्म में अपने विकारों, अहंकारों और नकारात्मकताओं को जलाकर शुद्ध करना होगा। जिस प्रकार सोना अग्नि में तप करके कुंदन बन जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन की चुनौतियों आपको निखारने और शुद्ध करने के लिए आती हैं। क्योंकि इसका प्रतीक एक तीखा औजार है, इसलिए ये नक्षत्र ब्रह्म को काटने की शक्ति देता है। आत्मकारक सूर्य यहाँ संदेश देता है कि आपको जीवन में कड़वे सच का सामना करने और उसे स्वीकार करने का साहस रखना होगा। आपको ढोंग या दिखावे से दूर रहकर स्पष्टवादी बनना होगा।
नेतृत्व और तेजस्व की शक्ति भी है। सूर्य राजा है और कृत्तिका नक्षत्र उसे और अधिक तेजस्वी बना देता है। यहाँ इसको संदेश को ऐसे समझें कि आप दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए जन्मे हैं। आपका जन्म इसीलिए हुआ है। आपकी आत्मा का स्वभाव एक आध्यात्मिक योद्धा की तरह है, जैसे कि आप एक स्पिरिचुअल गाइड हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में ऊर्जा का संचार होता है। अहंकार बनाम आत्मसम्मान। अब यहां इस टॉपिक पर क्या लिखा गया है शास्त्रों में? सूर्य आत्मकारक होने के कारण सबसे बड़ी चुनौती, सूर्य अहंकार का प्रतीक ग्रह भी है। सूर्य अगर बलवान हो वैसे भी जन्म कुंडली में, यहाँ तो आत्मकारक की चर्चा हो रही है। आत्मकारक सबसे बलवान ग्रह कुंडली में माना गया है। तो ये ईगो में वृद्धि करने वाला होता ही है, ये स्वाभाविक रूप से। अहंकार यानी ईगो होती ही है। कृत्तिका में सूर्य व्यक्ति को थोड़ा कठोर और क्रोधी भी बना देता है। यहाँ आत्मा का ये संदेश है, आत्मा ये सिखाना चाहती है कि अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को जलाने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाने के लिए कीजिए। आपको अपने आत्मसम्मान और अहंकार के बीच की सूक्ष्म रेखा को समझना होगा। इस नक्षत्र और देवता का क्या कहना है? पौराणिक कथाओं के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र का संबंध कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र के पालन पोषण करने वाली 6 कृत्तिकाओं से भी है। इसलिए सूर्य यहाँ एक कठोर लेकिन ममतामयी संरक्षक का संदेश देता है। ये स्थिति बनती है कि अनुशासन के पीछे हमेशा कल्याण की भावना होनी चाहिए। इस स्थिति के लिए सुझाव भी कुछ शास्त्रों में दिए गए हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आपकी बातें किसी दूसरे को छुरे की तरह चुभ नहीं जाएं, ये ध्यान रखना चाहिए। अपनी स्पष्टवादिता में कोमलता लाने का प्रयास करना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए। सूर्य के इस नक्षत्र में होने पर जीवन में कड़ा अनुशासन और सफलता मिलती आवश्यक है। आध्यात्मिक उपाय क्या हो सकते हैं? सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए और अग्नि का सम्मान करना चाहिए। आपके लिए ये दोनों उपाय श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये नक्षत्र अग्नि तत्व प्रधान नक्षत्र है। इसीलिए सात्विक भोजन करना आपके क्रोध को शांत रखने में मदद करता है। अपनी भीतर की अग्नि को सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा में बदलें, विनाशकारी क्रोध में नहीं। जब सूर्य आत्मकारक होकर के और अपने ही नक्षत्र यानी दूसरा जो नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में है, तो स्थिति क्या बनेगी? तो ये एक बहुत बड़ी राजसिक जिम्मेदारी और मर्यादित स्थिति मानी जाती है। इस नक्षत्र का विस्तार सिंह और कन्या राशि के बीच में होता है। सिंह से शुरू होता है। सिंह राशि में एक चरण होता है इस नक्षत्र का, बाकी 3 चरण कन्या राशि में होते हैं और इसके अधिष्ठाता देवता हैं अर्यमा देवता। ये देवता मित्रता और कुटुंब के रक्षक माने गए हैं। यहाँ आत्मकारक सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होना एक गहरा संदेश भी है और प्रभाव के रूप में इसको कैसे समझें? सेवा और परोपकार का संदेश देता है। उत्तरा फाल्गुनी का अर्थ ही है कि बाद वाला लाल रंग। ये नक्षत्र भोग, पूर्वा फाल्गुनी के बाद योग और कर्म की ओर मुड़ने का संकेत देता है। यहाँ आत्मकारक होकर के सूर्य का संदेश है कि आपकी आत्मा की संतुष्टि केवल व्यक्तिगत सुख से नहीं होगी, बल्कि दूसरों की सेवा और सहायता करने से होगी। अर्यमा देवता का प्रभाव क्या होता है, इसको समझिए। सामाजिक अनुबंध और निष्ठा। अर्यमा वह देवता है जो संधियों, विवाह और सामाजिक नियमों के रक्षक माने जाते हैं। इस देवता का संदेश है कि आपको अपने वचनों और वादों पर पक्का होना होगा।
आपकी आत्मा का विकास तब होगा जब आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों, ड्यूटीज को बिना किसी स्वार्थ के निभाएंगे। ये नक्षत्र धर्म और मर्यादा का मार्ग सिखाता है। इसमें है नेतृत्व की शक्ति और उदारता के गुण, क्योंकि सूर्य राजा है और उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी भी सूर्य ही है। यहाँ नेतृत्व की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। इस नक्षत्र में होने से आध्यात्मिक संदेश क्या मिलता है कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा यानी अपने ऊपर निर्भर दूसरों का पालन पोषण करे, उनकी जरूरतों का ध्यान रखे। यहाँ आत्मकारक सूर्य सिखाता है कि शक्ति का उपयोग अधिकार जताने के लिए नहीं करना, बल्कि संरक्षण देने के लिए किया जाना चाहिए। आपकी आत्मा एक संरक्षक की भूमिका निभाए तो अच्छा है। अहंकार का शुद्धिकरण करना होगा। इसमें मैं से हम की ओर मुड़ना होगा। सूर्य जब आत्मकारक होकर के इस नक्षत्र में होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है अहंकार यानी ईगो, बड़ी वृद्धि हो जाती है इसमें। उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य संदेश देता है कि अपनी विशिष्टता या पद का अभिमान ना करें। इसमें चुनौतियां हैं। क्या हैं चुनौतियां? कभी कभी आप दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रख लेते हैं या ये महसूस करते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, कद्र नहीं कर रहे। इसका समाधान क्या है? बिना फल की इच्छा किए अपना कर्तव्य करते चले जाइए, करते रहना चाहिए। यहाँ आत्मा का मुख्य पाठ यही। मित्रता और न्यायप्रियता भी इससे संदेश के रूप में हमें प्राप्त होती है। अर्यमा को मित्रों का देवता कहा गया है। इसका संदेश है कि आपको अपने व्यवहार में निष्पक्ष और न्यायप्रिय होना होगा। आपकी आत्मा का विकास तभी होगा जब आप लोगों के साथ गहरे, ईमानदार और विश्वसनीय संबंध बनाएंगे। विश्वासघात करना आपकी प्रकृति में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इस स्थिति के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या हैं? शास्त्र कहते हैं कि मर्यादा का पालन करें। किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादा और नैतिकता को ना छोड़ें। दान और सहायता क्या करें? समाज के कमजोर वर्ग की मदद करना आपके सूर्य को और अधिक तेजस्वी बनाएगा। धैर्य भी जरूरी है। उत्तरा फाल्गुनी का फल धीरे धीरे प्राप्त होता है, लेकिन बहुत स्थायी होता है, इसलिए जल्दबाजी या हताशा से बचें। आध्यात्मिक उपाय भी बताए गए हैं। उगते हुए सूर्य को जल देना और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना। ये मंत्र आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति में वृद्धि करने वाला होगा। अगर इस सब का संक्षिप्त आदेश समझें तो यहाँ ये नक्षत्र देवता आत्मा को ये संदेश देता है कि आपका वास्तविक अस्तित्व दूसरों के कल्याण और अपने कर्तव्यों की ईमानदारी से पूर्ति करने में छुपा हुआ है। ये एक दयालु शासक बनना होगा और कठोर तानाशाह नहीं बनना होगा जब आपके पास अधिकार हैं। सूर्य जब आत्मकारक होकर के और अपने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित होगा तो क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। ये एक अत्यंत प्रभावशाली और आध्यात्मिक रूप से उन्नति वाली स्थिति मानी जाएगी। ये नक्षत्र धनु राशि यानी गुरु की राशि और मकर राशि और धनु राशि दोनों के बीच फैला हुआ नक्षत्र है, जिसके कारण से इसमें ज्ञान और अनुशासन का अद्भुत संगम है। इसके अधिष्ठाता देवता 10 विश्व देव हैं जो ब्रह्मांडीय गुणों जैसे कि सत्य, धैर्य, इच्छा शक्ति और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ आत्मकारक सूर्य का उत्तराषाढ़ा में स्थित होना गहरा संदेश और प्रभाव बताता है। अपराजित विजय का संदेश होता है। ये उत्तराषाढ़ा का अर्थ है बाद वाली विजय या स्थायी विजय। इसका मुख्य संदेश है कि आपकी आत्मा इस जन्म में एक ऐसी जीत हासिल करने के लिए आई है जो क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी है। यहाँ आत्मकारक सूर्य सिखाता है कि
वास्तविक विजय युद्ध जीत करके नहीं प्राप्त होती, बल्कि स्वयं के मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही मिलती है। ये धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। 10 विश्व देवों का प्रभाव क्या है और इसका मतलब क्या है? सर्वगुण संपन्नता विश्व देवों के गुण हैं, जैसे सत्य, क्षमा, विनम्रता और शीलता। ये सभी आपकी आत्मा के मूल स्वभाव में होने चाहिए। और संदेश ये भी मिलता है कि आपको किसी एक संकुचित विचारधारा में नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है, इस भाव से जीना चाहिए। आपकी आत्मा का विकास तब होगा जब आप सामूहिक कल्याण और सार्वभौमिक नियमों का पालन करेंगे। एकाग्रता और संकल्प शक्ति इस नक्षत्र से जुड़ी गई है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, इसका प्रतीक हाथी दांत है, जो शक्ति और कभी न रुकने वाले संकल्प को दर्शाता है। आध्यात्मिक संदेश क्या है इसका? आत्मकारक सूर्य यहां कहता है कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उसे प्राप्त करने की क्षमता आप में है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित कर लें। चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? शुरुआत में आप अकेले पड़ सकते हैं या संघर्ष अधिक हो सकता है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही सुनिश्चित है। अहंकार का विसर्जन जरूरी होगा। अकेला राजा बनाम जनसेवक। सूर्य राजा है, लेकिन उत्तराषाढ़ा में वह एक तपस्वी राजा की तरह व्यवहार करता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सूर्य संदेश देता है कि सत्ता या पद का उपयोग विलासिता के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए करना होगा। यदि आप अहंकारी बनेंगे तो शनि मकर राशि का प्रभाव आपको दंडित करेगा। विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। पूर्णता की खोज। ये नक्षत्र पूर्णतावाद से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। आपकी आत्मा हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसमें संदेश है कि अधूरा काम छोड़ना या अनैतिक मार्ग अपनाना आपकी आत्मा को अशांत कर देगा। आपको हर कार्य को उसकी तार्किक और नैतिक परिणति तक पहुंचाना होगा। इस स्थिति में यह नक्षत्र क्या महत्वपूर्ण सुझाव देता है? धैर्य रखें। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का फल जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। उत्तरार्ध का मतलब है कि सेकंड पार्ट में अधिक मिलता है। घबराएं नहीं, आपकी नींव मजबूत हो रही है। सत्य का साथ जरूरी है। झूठ या छल कपट आपके सूर्य के तेज को कम कर देगा। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। सीखने की प्रवृत्ति भी साथ साथ जरूरी होनी चाहिए। ये नक्षत्र गणेश जी से भी जुड़ा हुआ है, जो बुद्धि के देवता है। निरंतर नया ज्ञान प्राप्त करते रहना आपकी प्रगति के लिए जरूरी है। इसमें उपाय भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश की पूजा करें। इस नक्षत्र में अगर आत्मकारक होकर के सूर्य आपकी कुंडली में है तो भगवान गणेश की पूजा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हाथी को केला खिलाना या उसकी सेवा करना भी इस नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को शांत करता है। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने के कारण से इस नक्षत्र का क्या संदेश है? आप एक महान लक्ष्य के लिए चुने गए हैं। आपकी शक्ति को अनुशासन और धर्म की मर्यादा में बांधे रखना जरूरी है। आपकी विजय निश्चित है, बस अपने संकल्प को अडिग रखिए। आत्मकारक सूर्य का इन 3 नक्षत्रों में होना एक ही बात सिखाता है कि आप अपनी चमक को खुद पहचाने, चाहे वो कृतिका की शुद्धिकरण वाली अग्नि हो या उत्तरा फाल्गुनी का कर्तव्य पथ हो या उत्तरा आषाढ़ा की अजय विजय हो। आपकी आत्मा इस धरती पर एक बड़े और महान उद्देश्य के लिए आई है। अगर आपकी कुंडली का सूर्य इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में है तो आप प्रयास करें कि अपने कर्मों में उस सूर्य जैसी स्पष्टता लाएं, सूर्य जैसी विशालता लाएं, सूर्य जैसी चमक लाएं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समझा कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में आत्मकारक है और आत्मकारक होने के साथ साथ इन 3 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में है
तो उन नक्षत्रों का प्रभाव सूर्य के साथ मिल करके आपके जीवन को किस ओर ले जाएगा, यह आपकी आत्मा आपको क्या निर्देश देगी। अगर उन निर्देशों का आप पालन करेंगे तो जीवन में अवश्य आप सफल होंगे। अगर उन निर्देशों जो वह नक्षत्र के देवता दे रहे हैं, जिसमें आपका आत्मकारक सूर्य है, उनको आप पालन नहीं करेंगे तो संघर्ष आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। तो संघर्ष ना बने, आपके जीवन में उज्ज्वलता आए, स्पष्टता आए, यही बताना आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। और समझिए कि अगर इन तीनों नक्षत्रों में से सूर्य किसी नक्षत्र में है आत्मकारक होकर के, बिना आत्मकारक सूर्य अगर इन नक्षत्रों में है तो वो आपको अलग से समझना होगा। लेकिन अगर आत्मकारक होकर के सूर्य इन तीनों में से किसी नक्षत्र में है आपकी कुंडली में, तब जो बताई गई हैं ये विशिष्टताएं आपके साथ लाया है सूर्य। और जब आपका जन्म हुआ है तो आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं ये विशिष्टताएं। इनको प्रखर करें। जो मैल इस धरती के माया के कारण चढ़ गई है उस आत्मा पर, उसको कैसे साफ करना है, ये सारा निर्देश दिया गया है इन नक्षत्र देवताओं के द्वारा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? ऐसे ही और वीडियो जो पूरी तरह से मार्गदर्शन करने वाले हों, ज्योतिष का सही रूप बताने वाले वीडियो होंगे, उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब किया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट्स अवश्य लिखें जैसा आपको लगा ये वीडियो, जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित प्रश्न आपके मन में आया है। नमस्कार। यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। चाहे करियर की बाधाएं हो, विवाह में देरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गुरुजी के प्रभावी ज्योतिषीय उपाय चमत्कारिक परिणाम देते हैं। उनकी ऑनलाइन ज्योतिष परस ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन सेवा उन लोगों के लिए वरदान है जो घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। यदि आप प्रामाणिकता और स्पष्टता चाहते हैं तो डॉक्टर आरबी धवन गुरुजी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है।